भाई ऐसी थोड़ी ना कहा जाता है कि दिल्ली से हूं बेन स्टोक्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई दिल्ली प्रीमियर लीग हो और उसमें दिल्ली पना न निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक दो चार लोग एक दूसरे को गरियाएं ना, घूरे ना, धौंस ना दिखाएं, तब तक काहे की दिल्ली। देखो इस वक्त देश में कितनी जगह डोमेस्टिक T20 चल रहा है। उत्तर प्रदेश T20 लीग चल रही है, केरल क्रिकेट लीग चल रही है, महाराष्ट्र क्रिकेट लीग चल रही है, कर्नाटक में भी चल रहा है, लेकिन कहीं से आपको लड़ाई झगड़े की खबर आई क्या? नहीं ना। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो नेशनल मीडिया में आ गया हो? नहीं ना। लेकिन दिल्ली प्रीमियर लीग में दो खिलाड़ी, एक नीतीश राणा जो कोलकाता के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के, और इस वक्त राजस्थान से खेलते हैं, उनके बीच, और दूसरी तरफ से राठी जी के लड़के दिग्वेश जी के बीच, जो कि गोयनका जी की टीम लखनऊ से खेलते हैं। हो गई भयंकर तू मैं। अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको बता देता हूं। लफड़ा शुरू हुआ जब दिग्वेश राठी अपनी बॉल डालने के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपना रनअप लेकर बॉल डालने वाले थे कि नीतीश राणा ने शॉट खेलने का इंटेंट दिखाया। राठी ने गेंद रिलीज ही नहीं की, जैसे कि किसी चालबाजी का संकेत देना चाहते हो। राणा जी को यह बात पसंद नहीं आती है। उसी ओवर की अगली गेंद पर वो भी बॉल डिलीवर होने से पहले ही पीछे हटते हुए कहते हैं कि चल डालता रहे चल। बस फिर क्या था, नीतीश राणा की इसी बात ने टकराव की नींव रख दी। सबको पता है कि ये दोनों गर्म दिमाग के खिलाड़ी हैं। नीतीश राणा का भी इतिहास ऐसा ही रहा है। दिल्ली क्रिकेट में झगड़ा करके उत्तर प्रदेश क्रिकेट गए थे और फिर वहां से वापस डोमेस्टिक खेलने दिल्ली आ गए। कोलकाता ने जब उनको रिटेन नहीं किया तो उनकी वाइफ ने भी खुलेआम नाराजगी जाहिर कर दी। इसी तरह दिग्वेश राठी भी बहुत फेमस है। 30 लाख में बिके थे आईपीएल में, लेकिन 15-20 लाख का फाइन चढ़ा लिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि विकेट लेने की सेलिब्रेशन उनकी मैच रेफरी को पसंद नहीं आई। हालांकि रेफरी की पसंद या नापसंद का राठी जी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने पूरे आईपीएल अपनी सेलिब्रेशन रोकी नहीं। हर खिलाड़ी को आउट करने के बाद अपनी नोटबुक सेलिब्रेशन जारी रखी। यानी गर्म खोपड़ी के खिलाड़ी हैं ये दोनों। और राणा की इस बात ने ऑलरेडी जो मिट्टी का तेल पड़ा हुआ था माहौल पर, उसमें चिंगारी लगा दी। नीतीश राणा ने राठी की अगली गेंद पर धुआंधार रिवर्स स्वीप लगाई, छक्का मार दिया और राठी का नोटबुक सेलिब्रेशन नकल करते हुए बैट को हवा में उठाया। कमेंट्री बॉक्स में मजाक बना, लेकिन फील्ड पर माहौल गर्मा चुका था। जब राणा ने गुस्से से राठी की ओर कदम बढ़ाया तो बाकी खिलाड़ी और अंपायर आए और उन्हें अलग करना पड़ा। इसके बाद मैच रेफरी ने राठी को 80% का भारी जुर्माना लगा दिया, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए। राणा को भी 50% मैच फीस की कटौती झेलनी पड़ी। दोनों को मैच रेफरी ने कहा, क्या कहा? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। साथ ही दोनों को स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ व्यवहार का दोषी भी ठहराया गया। लेकिन इतना तो तय है कि इस लड़ाई ने नीतीश राणा की बैटरी फुल चार्ज कर दी है। राणा ने अलग लेवल पर परफॉर्मेंस दिया है। 55 गेंदों में 134 रन नॉट आउट बनाए, 15 छक्के 8 चौके लगाए, 202 रनों का पीछा इतनी ताबड़तोड़ ढंग से उन्होंने पूरा किया कि मैच क्वालिफायर 2 की तरफ चला गया और एलिमिनेटर से दिग्वेश राठी की टीम बाहर हो गई। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस एलिमिनेटर मैच में लड़ाई खाली नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच नहीं हुई है। क्रिश यादव, सुमित माथुर और अमन भारती भी पिच पर दूसरों की मम्मी दीदी करते हुए पाए गए। क्रिश को 100% का जुर्माना लगा लेवल 2 में, यानी पूरी मैच फीस काट ली गई। सुमित को 50%, अमन को 30% का जुर्माना लगाया गया। अब इतना बवाल होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्रिकेट को तो भैया जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था। इन नए आए हुए लड़कों की वजह से हमारे स्पोर्ट्स की क्या इमेज बनेगी? इस पूरे फसाद में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं राठी जी के लड़के को और ये कह रहे हैं कि नीतीश राणा तुमसे 10 साल सीनियर है, इंडिया खेल चुके हैं, तुम क्या इनका थोड़ा लिहाज नहीं कर सकते? राणा जी का लड़का भी मान नहीं रहा है। पूरे इंसिडेंट के बाद इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट करी जहां पर अपने छोटे से बच्चे की उंगली अपने होंठ पर रखकर चुप रहने का इशारा कर रहे हैं राणा जी। और उनके कमेंट सेक्शन में भी लोग खुलकर उन्हीं के साथ हैं। वेल, आप इस लड़ाई में किसके साथ है कमेंट करके जरूर बताना। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया ये 50% मैच फीस जो कटी है इसका सबसे अच्छा वसूल हमने अब देखा है। क्यों? क्योंकि राणा जी ने जो किया किसके साथ? राठी के साथ, दिग्वेश राठी के साथ, वो एकदम बढ़िया किया। आप इस लड़ाई में किसके साथ तो कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको, जो हुआ सही हुआ? अगर गलत हुआ तो किसकी गलती है, राणा की या राठी की? आपके सारे कमेंट पढ़े जाएंगे और जो बढ़िया लगा कल की वीडियो में बोले भी जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।